आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 हिंदी गोदलू गोद, यहाँ पर जो देख रहे हैं गोदलू खंड गद खंड है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है 20 के दांत है, चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। नलिन बिलोचन शर्मा जानते हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो इसका आंसर होने वाला है डी नंबर ऑप्शन, सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय जो भी है, पटना विश्वविद्यालय जो उस समय भी था अभी भी है, उसके हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन का रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है किसके कविताओं से हुआ है। आलोचकों के अनुसार कह रहा है कि प्रयोगवाद, ठीक है ना, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि नलिन बिलोचन के कविता से। ऑप्शन ए नंबर, नलिन बिलोचन के कविता से आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ है। तीसरा नंबर देख लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए हैं। तो देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन का आंसर जो है ऑब्जेक्टिव आप जो है मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में आप दे सकते हैं कमेंट करके, ए बी सी करके, 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी, 3 का डी। तो बताइए इसमें से कौन से होंगे, राजनीतिकता या मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता या इनमें से सभी। तो देखिए इसमें से बी नंबर होने वाला है मनोवैज्ञानिकता का। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए हैं। तो मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्र से उभर कर आए हुए हैं। ठीक है, चौथा नंबर है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। तो बता दें इसमें निम्न वर्ग होगा कि उच्च वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा या व्यापारी वर्ग होगा। तो देखिए मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति रहते हैं, मध्यम वर्ग के अंत विरोधी है उसको उजागर करती है 20 के दांत, मध्यम वर्ग। क्योंकि मध्यम जो होता है ना वो अपना दर्द न छुपा मतलब न दिखा सकता है और न ही किसी को बतला सकता है। जैसे देखते हैं कोविड-19 के दौरान जो होता है, मध्यम परिवार जो मिडिल फैमिली हुए हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है। ना वो किसी से हेल्प ले सकते हैं, ना वो किसी को बता सकते हैं, ना उसका कोई हेल्प किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ मिडिल फैमिली को ही हुआ। तो 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंत विरोधी को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग को। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी, देखिए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो मैं आपको बता दूं कि खोखा खोखी जो है बांग्ला का, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो मैं आपको बता दूं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो ये इसका आंसर हमें बताने की जरूरी नहीं है। आप अभी के अभी जल्द से जल्द नीचे जाइए कमेंट में और कमेंट में करके देखिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सेन साहब की 3 लड़कियां थी कि 6 लड़कियां थी कि 5 लड़कियां थी कि 4 लड़कियां थी। अभी तक आपने अगर कमेंट कर दिया है तो अब मैं आपको यहाँ पर आंसर शो करता हूं। तो देखिए इसके जो 5 लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। सोफर का मतलब ड्राइवर होता है, आप जान लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। किस पात्र ने, कहानी में कौन से ऐसे आदमी हैं जिसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था, या गिरधर ने कहा था, कि सेन साहब ने कहा था, कि सोफर ने कहा था। सोफर एक ड्राइवर था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर शो आंसर है। तो सेन साहब ने कहा था, सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु है वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई। 12 देख रहे हैं ना, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए इसमें सबसे सितंबर में ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे पहला ऑप्शन है वही होगा। 12, 14, 16, 18 दिया हुआ। तो 12 सितंबर 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। आप याद रखिएगा 19 है, 19 के शुरू में 1 है, इसके शुरू में भी 1 होगा। बीच में क्या है, तो बीच में जो है 9 और 6 है। 9 और 6 कौन संख्या से कटेगा, तो 3 से, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना।
तो 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, इसीलिए 3 तिया 9, 3 से कटेगा तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, बीच में जो है दोनों बगल, ये दोनों बगल एक एक है और बीच में 9 6 है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 को। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो देखिए मदन जो था वो किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, कि सेन साहब के हाथों से, कि खोखा के हाथों से, कि पिता के हाथों से? तो मदन हमेशा जो था, ये ऑप्शन आपको मालूम होगा, ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं, मदन हमेशा पिता के हाथों से। मदन एक लड़का है, अक्सर जो होता है लड़का वो पिता के हाथों से ही पीटता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो पिता से ही डरते हैं, माता का तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, ठीक है। तो मदन भी था, मदन एक लड़का है, मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटा करता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए मोहन राकेश की, कमलेश्वर, प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा नहीं, आप खुद इसका आंसर देने वाले हैं। आप जो सोच रहे हैं वही आपका आंसर है, मतलब डी नंबर आप सोच रहे हैं, क्योंकि नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार, यानी लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में पढ़ लिए। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है कासू के पिता थे, कि मदन का पिता थे, कि रजनी का पिता थे, कि शेफाली का पिता थे? तो गिरधर लाल, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो किसमें है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कंफ्यूजन तो होता था कासू के पिता थे कि मदन के पिता थे। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होने वाला बी नंबर, मदन के पिता। गिरधर लाल जो थे मदन के पिता। खोखा का नाम है, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का क्या नाम है? देखिए खोखा का क्या नाम है, किसु नाम है, कि कुस्सू नाम है, कि कासू नाम है, कि केसु नाम है? तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा होगा, किसु, किसु है, कुस्सू है, कासू है, केसु है? तो देखिए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कासू, कासू यानी ऑप्शन। खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम जो था कासू था, कासू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ये इसको आपको चैप्टर पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे, कि वकील, कि प्रोफेसर या डॉक्टर बनाना चाहते थे? आपको ऑलरेडी इसका आंसर भी मालूम होगा, इसका आंसर हमें बताने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी है और इतने अच्छे सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर अगर आते हैं तो आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे, ठीक है, इसी के कारण आपको अच्छे नंबर आते हैं। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, सेन साहब अपने बेटे को, अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अधिकतर जो आजकल बिहार में या फिर और भी देश में है, तो अधिकतर जो पिता है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। अभी तक फिलहाल इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहता है कि 12th पढ़ो, जाओ आगे तैयारी करो पटना, दिल्ली, और वहां से इंजीनियरिंग का तैयारी करो। लेकिन आजकल तो इंजीनियर जो होता है वह ठेला वाला से और मजदूर से ज्यादा इंजीनियर रोड पर घूम रहा है, ठीक है, बड़े बड़े डिग्री वाला। तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को। चलिए मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी, कि 7 8 साल थी, कि या 3 4 साल, या 3 से 4 साल, या 9 से 10 साल? तो बीच में जो माइनस दिया इसका मतलब होता है 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, या 9 से 10 साल। तो देखिए मदन जो था एक लड़का था, इसका उम्र जो था 5 से 6 साल था, 5 से 6 साल था, ऑप्शन नंबर ए। और ये अपने पिता से हमेशा पीटा करता था, मतलब पीटता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो था मदन के साथ जो था किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू नाम का मतलब खोखा था, कासू का मतलब क्या? खोखा। तो खोखा था, मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो देखिए फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में है, बैडमिंटन के खेल में है, लट्टू के खेल में। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में, क्योंकि लट्टू खेलना इसको ज्यादा पसंद था, क्योंकि लट्टू जब नचता है ऑटोमेटिक तो बच्चा सोचता है कि नच कैसे रहा, ठीक है। तो लट्टू के खेल। मदन के कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के, यहाँ पर मदन ने होना चाहिए, ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? कासू मतलब खोखा के, खोखा के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू का मतलब खोखा के 2 दांत तोड़े हुए थे, ठीक है, 2 दांत तोड़ दिए थे। बच्चा सब झगड़ा करता है, मुंह नाक सब फोड़ा कर लेता है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल एक व्यक्ति था जो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सेन साहब की फैक्ट्री में। यहां पर देखिए सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ईंट कर रह गए? तो व्यंग का मतलब होता है पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से ईंट कर रह गए। नहीं कहता बिल्ली खामा नोचे, मतलब कोई चीज होता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है तो आदमी गुस्सा को शांत करके रह जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब जो है ईंट कर रह गए थे। मदन किसका पुत्र था?
ये तो आपको मालूम ही होगा। मदन जो था गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? वह गिरधर का पुत्र था। मदन गिरधर का पुत्र था, जो गिरधर से बराबर पीटा करता था। 5 से 6 साल इसकी उम्र था। ये जो था खोखा के 2 दांत तोड़ दिया हुआ था। सॉरी, हाँ, आगे देख लेते हैं। 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत किस तरह के पाठ की विद्या? निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि व्यक्तिगत चित्र है, कविता है या कहानी है? तो मैं आपको बता दूं कि कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। ये कहानी है, कहानी पाठ की विद्या है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की जो कीमत थी वो 7,500। 7,500। अभी 7,500 में आपको जो है सही से कीजिए तो आगे आपको साइकिल भी नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया साइकिल के साथ है, थोड़ा अच्छा वाला साइकिल, तो 6-7 हजार आजकल भी पड़ जाता है। ठीक है, 7,000 8,000 पड़ जाता है। बाइक के सपना था, छोड़िए दीजिए कि 7,500 में आपको बाइक भी मिलेगा। और उस समय जो थी सेन साहब की कार की कीमत 7,500, मतलब 60,000 रखा गया था। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आप जानते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर। ठीक है, कितना था? 1961 था। ठीक है, अब इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म होगा 1961 में, ये मरे हुए थे। तो ये 18 फरवरी 1916। देखिए 1961 है, इसमें 1916 है, तो आप इसे भी याद रखते हैं कि 16 और 16। तो पहले कौन आता? पहले 16 आता, उसके बाद 61 आता। क्लियर? तो आपको ये से याद रखना है। फरवरी है तो आपको लास्ट वाले अगर ऑप्शन याद रहेंगे, साल याद रहेंगे, तो मान लीजिएगा कि 1916 में मरे हुए थे, 1916 में जन्म हुआ था, 1961 में मृत्यु हुए थे। 16 को उल्टा करेंगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद फरवरी है तो 18 फरवरी आप याद रखिए, 1 8 जोड़ करके 9 होगा। और 1961 है, 16 मतलब 1916 है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 1 8 जोड़ेंगे तो 9। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका मान लीजिए कि पटना से थे, तो पटने में जन्म होगा, लेकिन कहाँ पर? तो पटना के बरघाट में, पटना के बरघाट में इनका जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बरघाट यानी पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर का। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था कि पंडित कृष्णवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा? दशावतार। तो देखिए पंडित रामावतार शर्मा, सबको ऑप्शन यही लगता होगा। ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। देखिए 26 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। इसमें से नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में ज्यादा पूछेगा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है रामावतार शर्मा की रचना है कि नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद? 4 ऑप्शन है, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दृष्टिकोण जो थे नलिन बिलोचन शर्मा की रचना थी, रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को? तो लड़कियां जो है क्या है? कठपुतलिया है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को, माता पिता को इस पर गर्व है। माता पिता मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को आप जानते हैं, ऑप्शन पढ़े हैं, कासू से कि मदन से कि खोखा से कि इंजीनियर से? तो देखिए खोखा से, खोखा का नाम ही था, ऐसे खोखा का नाम था कासू। ठीक है, नहीं तो खोखा से आप इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका लगा सकते हैं। ठीक है, सेन साहब की आंखें आंखों का तार है। सेन साहब की आंखों का तार है, तो सेन साहब की आंखों का तार कौन होगा? तो सेन साहब की आंखों का तार हो जाएगा खोखा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन खोखा। सेन साहब की आंखों का तार है खोखा। आगे देख लेते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत जानते हैं कि कौन तोड़ा था? तब मदन ने तोड़ा था। क्या को दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था। ठीक है, आगे तक देख लेते 32। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? तो देखिए बहादुर के कि शिक्षा और संस्कृति के कि मछली के कि 20 के दांत के? तो आप जानते हैं कि चैप्टर है 20 के दांत, तो 20 के दांत ही होगा, मतलब इसमें पढ़ रहे हैं। उसे आपको याद रखना कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ये किस कहानी की पंक्ति है? तो 20 के दांत, 20 के दांत की पंक्ति है। तो 32 नंबर तक मैं आपको क्लियर, मतलब 32 ऑब्जेक्टिव थे, टोटल क्लियर करा दिया हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।